हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं गिरिराज न्यूज़पेपर और ये फरवरी माह का दूसरा पार्ट है। इसको हम कवर करेंगे। ये 12 फरवरी को आया है, ठीक है। तो इसमें कवर करेंगे जो आपका पेपर 1 होता है उसमें किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और आपका जो अलाइड मेन होगा उसमें यहाँ से कौन कौन से आर्टिकल आपने नोट करने हैं वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। और जो ये आपका गिरिराज न्यूज़पेपर है ये काफ़ी हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम में। जैसे आपका पुलिस का एग्ज़ाम होगा, अभी अन्य जो और एग्ज़ाम हो गए पेपर 1 जिसमें कि जीके एचपी जीके का पोर्शन आता है, वो आपके लिए ये वाला जो न्यूज़पेपर है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि यहाँ से कई बार सीधे सीधे 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहली न्यूज है इसमें दी गई है, श्री नैना देवी जी में 127 करोड़ की विकास परियोजनाएं समर्पित। तो इस न्यूज में कुछ खास नहीं। यहाँ से आपने एक आंकड़ा ध्यान में रखना है कि जुखाला में 8.96 करोड़ से बनेगा इंडोर स्टेडियम। तो इंडोर स्टेडियम पूछा जा सकता है कहाँ पर बनेगा, तो ये जुखाला में बनेगा, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थानों के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान देंगे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनका ये कहना है। तो इस न्यूज में भी कुछ खास नहीं है, ठीक है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं, इसमें कुछ भी खास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं, नाबार्ड ने 903 करोड़ की 127 परियोजनाएं स्वीकृत की। तो इसमें आपने एक ध्यान में रखना है कि जो ये वाला ध्यान में रखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि LLPD क्षमता के डेयरी संस्करण संयंत्र तथा 96 इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग पॉइंट की स्थापना भी शामिल है। तो ये आपने ध्यान रखना, कितने 96 इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग पॉइंट की स्थापना भी शामिल है इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक आंकड़ा भी आपने ध्यान रखना है, 2024-25 में प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत 1087.77 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया था। तो कितने का किया था ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और पिछले वर्ष की तुलना में यदि बात की 5.28% अधिक है। तो ये भी यहाँ पे दो आंकड़े यहाँ से ध्यान में रखने इस न्यूज से। नेक्स्ट है, हरित ऊर्जा राज्य के संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए अनेक प्रभावी कदम। तो ये है 31 मार्च 2026 तक देश ऊर्जा जो ये हिमाचल प्रदेश है ये हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए अनेक प्रभावी प्रयास कर रहे हैं। ये अभी आपने देखा, जिसमें कि पेखू बेला की जो आपकी ऊना के पेखू बेला की 32 जो मेगावाट ऊर्जा परियोजना है, सौर ऊर्जा परियोजना है, और 15 अप्रैल जनता को ये समर्पित की गई थी। ये भी आपने डेट ध्यान में रखनी है। और ऊना में ही एक भंजाल में 5 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना है जो 30 नवंबर 2024 की शुरुआत में इसकी शुरू की गई थी। उसके बाद 10 मेगावाट की एक अगलौर सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण भी शीघ्र पूर्ण हो रहा है। तो ये तीनों परियोजनाएं आपने ध्यान में रखनी है, काफ़ी चर्चा में रही है ये, और यहाँ से स्टेटमेंट भी बनाई जा सकती है, सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ आपने डेट्स भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। शैक्षणिक अध्ययन पर विदेश गए हिमाचल के 50 विद्यार्थी। तो कितने गए? 50। ये भी आंकड़ा आपने ध्यान रखना है, ठीक है। कंबोडिया और सिंगापुर के 11 दिवसीय भ्रमण पर ये गए हुए हैं 50 मेधावी, ठीक है। कितने? 11 वर्ष दिवसीय और 50 मेधावी है, ठीक है। श्री नैना देवी मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण पर 100 करोड़ रुपए होंगे व्यय। तो ये भी आपने ध्यान रखना, कितने? 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। और जो नमहोल है उसको उप तहसील का दर्जा, और जगात खन्ना में लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग के मंडल स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, जमीनों की जमाबंदी की KYC कराने में मंडी जिला प्रदेश भर में प्रथम स्थान पे है। तो ये भी यहाँ से डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनेगा। तो पहला डिस्ट्रिक्ट बना मंडी, तो आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ से एक क्रम वाला क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ से मंडी जिला अब तक सबसे ज़्यादा 67% जमीन संबंधी खातों की KYC की जा चुकी है। कितनी? 67%। ये भी आपने आंकड़ा ध्यान में रखना है। और दूसरे स्थान पर जबकि किन्नौर जिला 62%, दूसरे नंबर पर किन्नौर जिला 62%, तीसरे स्थान पर चल रहा है के साथ, तथा तीसरे स्थान पर चल रहा है, ठीक है। अब तीसरे स्थान पर कौन है? आपका बिलासपुर है। यह आंकड़े 27 जनवरी 2025 की 3.30 बजे तक 3 बजे तक की रिपोर्ट पर आधारित है। बिलासपुर जिला 59
59%, जबकि हमीरपुर 61%, कांगड़ा 34%, कुल्लू 60%। ठीक है, यहाँ से क्रम वाला क्वेश्चन बनेगा, जैसे आपका हायर लेवल का एग्जाम होता है, जैसे एचएस का एग्जाम हो गया या आपका अलाइड का एग्जाम हो गया, या किसी वन डे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, जो पेपर 1 होता है जिसमें, तो वहाँ भी यहाँ से क्रम वाला क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये आपने फैक्ट्स ध्यान में रखने हैं। और ये भी आपने डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है, करमंडी के करसोर में कितने 68% जमीन खातों की ई-केवाईसी पूर्ण हो चुकी है। कितनी? 68%। ठीक है, टोटल तो कितनी है मंडी की? 67 है, बट अगर पूछा जाए करसोग की तो 68 है। ठीक है, अक्षय ऊर्जा आधारित सोलर प्लांट बनना आमदनी का जरिया है। तो अक्षय ऊर्जा पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जो सौर ऊर्जा है आपकी। ठीक है, तो इसमें भी 2023 में हिम ऊर्जा सोसाइटी के को प्लांट आवंटित किया गया है। इसके उपरांत लगभग 9 माह में ही इसका पूरा काम किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा, जो आपका 2024 में मार्च 2024 में पड़ी घाट के गेलाला गेलेला हड़सर में 1 मेगावाट का सहकारी सभा सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया। 1 मेगावाट का। ठीक है, 1 मेगावाट का, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इस न्यूज में इतना ही है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना संवार रही है 6000 अनाथ बच्चों का भविष्य। तो कितने? 6000, ये आंकड़ा पहला ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के जो ऐतिहासिक स्थलों पर भ्रमण किया। कांगड़ा के लुथान में 93 करोड़ से बनेगा मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सुख आश्रय परिसर, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये 6000 अनाथ बच्चों को अन्य समाज बच्चों के समान उचित देखभाल और बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है। ये इस योजना के अंतर्गत मिल रही है, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना में बेरोजगार युवाओं के सपने हो रहे हैं साकार। तो इस न्यूज में कुछ खास नहीं है, काफ़ी बार मैंने इसके बारे में काफ़ी डिस्कस किया है। तो इसमें 50% सब्सिडी मिलती है, 40%। ठीक है, कुछ इसमें 7.9% ब्याज के हिसाब से बैंक लोन उपलब्ध करवाया जा रहा है। कितना? 7.9। नेक्स्ट है, नशे के खिलाफ अभियान में सुनिश्चित की जा रही है विभिन्न वर्गों की सहभागिता। तो इसे भी छोड़ सकते हैं, इस न्यूज में भी कुछ खास नहीं है। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में हिमाचल देश के अग्रणी राज्यों में शुमार। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन की बात की है, और नंबर 1 पे हिमाचल आ चुका है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने गत दिनों 16 जून के नालागढ़ तहसील के दभोटा में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट क्षमता के ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी है। तो कितना? 1 मेगावाट। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इसमें 9.04 करोड़ रुपए की एक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ऑल इंडिया लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान से विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। मार्च 2026 तक देश के प्रथम हरित राज्य के रूप में स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दोहराया जा रहा है इसे। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज है, इसमें प्राकृतिक खेती में किसानों के पंजीकरण का फार्म लॉन्च। ठीक है, तो इसमें ये आपने ध्यान रखना है, जो मक्की की खेती है उसकी 30 रुपये और गेहूं की खेती का 40 रुपये। तो ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, मतलब काफ़ी बार ये चर्चा में रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पूछा जा सकता है, तो ये बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, और ये भी आंकड़ा बन सकता है कि फरवरी 2025 तक 38.225 मीट्रिक टन मक्की के आटे की बिक्री की गई है। ठीक है, तो ये फरवरी माह तक की बात की गई है। ठीक है, 1054 उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं और सहकारी निकायों के निर्वाचन पर हुई बैठक। इसमें भी कुछ खास नहीं है। ठीक है, छोड़ सकते हैं इसे भी। बाबा बाल की महाराज आश्रम से श्री वृंदावन के लिए एक बस सेवा की घोषणा की गई। सॉरी। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे का समाज पर दुष्प्रभाव। तो ये आपका मेंस के लिए काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल बन जाता है, पूछा जाएगा ऐसा ही आर्टिकल या इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, इंटरनेट चैट साइट पर सतर्कता जरूरी है, ये भी महत्वपूर्ण है आपका मेंस के एग्जाम के लिए आर्टिकल। ठीक है, तो अब आते हैं वन लाइनर
क्वेश्चनों के ऊपर। ठीक है, ये वाला आर्टिकल भी आपने एक बार रीड कर लेना, इसमें भी कुछ खास नहीं है, जो मैंने काफ़ी बार पीछे जो आपके पार्ट हुए उनमें कवर कर लिया है। ठीक है, जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट का महत्व एवं लाभ, ये भी हमने काफ़ी बार चर्चा किया है, वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताया गया है। और एक ग्लैंड्स क्या है, घोड़ों में होने वाली एक संक्रामक और जानलेवा बीमारी है, तो ये पूछा जा सकता है, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके लक्षण वगैरह पूछे जाए तो ये आपके एचएस के एग्जाम में बनेंगे, यहाँ से एक बार इसे भी रीड करना है आपने। ठीक है, उसके बाद अद्वितीय देव समागम और पारंपरिक रीति रिवाजों का पर्व है मंडी शिवरात्रि। मंडी की शिवरात्रि के बारे में इसमें बात की गई। सन 1772 में कांगड़ा के राजा संसार चंद ने मंडी पर आक्रमण कर राजा ईश्वरी सेन को नादौन में 12 वर्षों तक बंदी बनाए रखा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ से है, हौसले को बुलंद हो तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। तो यहाँ पर एक बात की गई है कि जो अलीसा कटोच आज एक ऐसा नाम बन चुकी है जो भारतीय एयर स्पोर्ट के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो चुका है। इन्होंने क्या किया है, पहली भारतीय महिला पैराग्लाइडिंग पायलट है ये। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, पूछा जाएगा। इन्होंने 2019 में मात्र 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने परिवार को बिना बताए पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग शुरू की थी। 2021 में इन्हें गुरप्रीत ट्रेनिंग ली। ठीक है, इन्होंने लोगों से पैराग्लाइडिंग वर्ष 2021 में गुरप्रीत ट्रेनिंग ली और वर्ष 2000 और डिडसा से इन्होंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली थी। 2022 में इनके जीवन में सबसे कठिन वर्ष था। ठीक है, और 2 अक्टूबर 2022 में इनकी मुलाकात भारत के शीर्ष पैराग्लाइडिंग पायलट विजय सोनी से हुई। विजय सोनी ने केवल उनकी काबिलियत की पहचान की, उन्होंने प्रेरित किया। ठीक है, सरपारा 9 नागों की जन्मभूमि है। सरपारा क्या है, 9 नागों की जन्म, कहाँ पे ये है आपका सरपारा गांव का। यह गांव हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के 168 किलोमीटर की दूरी पर रामपुर क्षेत्र में स्थित है। तो सरपारा कहाँ है, रामपुर क्षेत्र में। 9 नागों की जन्मभूमि है, ये आपका देखो फोटो में दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है। और ये मानस पुत्र में से एक मरीचि ऋषि थे। ठीक है, तो ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्रों में से एक मरीचि ऋषि थे। मरीचि ऋषि ने ऋषि करदम की पुत्री कला से विवाह किया था। इन्हीं के प्रतापी पुत्र कश्यप ऋषि हुए। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थी, उनमें से उनकी एक पत्नी क्रद्रुप ने भी नाग वंश का आरंभ किया था। माता क्रद्रुप और ऋषि कश्यप के 8 नाग पुत्र थे। शेष नाग जिन्हें जिन्हें अंत नाम में से भी जाना जाता है, वासुकी, तटस्थ, क्रोटक, पदम, महापदम, शंख और कुलिक। तो ये आपने ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है भ्रमरगीत परंपरा के पुरोधा जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो प्राचीन जो ये है आपके भारतीय साहित्य में भ्रमरगीत लेखन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा का मत है कि सर्वप्रथम भ्रमरगीत कविवर कालिदास ने अपने अभिज्ञान संकुतलम से आरंभ किया था। ठीक है, उसके बाद बात की गई है भ्रमरगीत की। ठीक है, बड़े बड़े घर की छोटी ठकुराइन में गिरीश हरनोट उर्फ आयरन। ठीक है, हौसले बुलंद हो तो आसमान भी छोटा, ये ऊपर वाला आर्टिकल यहाँ पर कवर किया गया है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। उसके बाद है 1 है भावात्मक बुद्धिमत्ता। भावात्मक बुद्धिमत्ता निर्णय लेने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रदान करती है जो आत्म जागरूकता और सहानुभूति पर आधारित होती है। इसमें अपने सब भावनाओं के साथ साथ दूसरों की भावनाओं को पहचानने और नियंत्रित करने और समझने की क्षमता सम्मिलित है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उच्च स्तर किसी संगठन के विकास में अधिक सफलता की गारंटी देता है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिला कबड्डी में किताब किस राज्य की टीम ने प्राप्त किया, तो ये हिमाचल प्रदेश ने।
हिमाचल प्रदेश में साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2015 में प्रेरणा स्रोत पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? डॉक्टर नलिन बीबा नाजली को। हिमाचल प्रदेश के मंडी नगर का पुराना नाम क्या था? तो मंडी नगर का पुराना नाम था सालियाना। ठीक है। सिरमौर के राजा धर्म प्रकाश का शासन किस समय अवधि में रहा? तो वर्ष 1799 से 1793 के बीच में। निर्मल इतिहास एवं लोक संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपके कौन है? दीपक चंद शर्मा। ओडिशा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर किस शताब्दी में निर्मित हुआ? तो ये 13वीं शताब्दी में। भारत में आयुष मंत्रालय की स्थापना कब हुई? तो आयुष मंत्रालय की बात की जाए तो 9 नवंबर 2014 में। श्रीमद् भागवत गीता का मूल नाम क्या था? तो जय संहिता। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को। तुलसी के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ये है ओकिकम ओकिमम टेन्यू इन्फ्लोरम। ठीक है। उसके बाद विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। वर्ष 2025 में क्रिकेट महिला अंडर 19 अंडर 19 अंडर 20 विश्व कप का विजेता कौन बना? तो ये भारत बना। किसकी सेना ने दुनिया में पहली बार लोहे के आवरण वाले रॉकेट का प्रभावी उपयोग किया? तो ये किया है टीपू सुल्तान। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस भित्ति चित्र को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला? तो ये है मिला मेमोरीज ऑफ द जंगल। सोहराई पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड। सोहराई किससे है? झारखंड से संबंधित है। ठीक है। और इसके बाद ये वायरस की बात की है इस आर्टिकल में, मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। HMPV की रोकथाम के लिए नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक धोएं। खासकर सार्वजनिक स्थानों पर रहने वाले खांसने, छींकने और अपना चेहरा छूने के बाद उनके संपर्क में न आए। वायरस कणों को खत्म करने के लिए तो ऐसा ही है जैसे आपका कोरोना था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता छात्रों के लिए सहायक और भ्रामक। तो AI की बात की गई। ये आर्टिकल आपका मेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही है। बाकी एक मिनट वेट कीजिए, लैग हो रहा है बहुत आज। ठीक है। तो लास्ट पेज में भी कुछ खास नहीं है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। जिससे आपको हमारी जो ये वाली न्यूज वाला सेक्शन है वो आपको एकदम से मिल जाएगा। मुख्यमंत्री ने जारी की हिमाचल में 245 संगोष्ठी श्रृंखलाएं की 2045। तो ये एक आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है। और लास्ट न्यूज में एक ग्रामीण महिलाओं की सशक्त बना रहा है हिम-ईरा। ठीक है। तो ये 2 आंकड़े आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही है। और एक आपने ये परियोजना है स्वच्छ शहर समृद्ध शहर, एक राज्य एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।